उसने हमारे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसकी एक चाल से हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। सरदार, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? यह वक्त कुछ बोलने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। आपको जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए सरदार। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको समुद्र छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर रहने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि उसकी वजह से अब सिर्फ कुछ लुटेरे ही बचे हैं। बाकी सबको राजा ने बंदी बना लिया है। वो दिन कभी नहीं आएगा। उसने हमारी बिरादरी के साथ जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले तू जाकर ये पता लगा कि उसकी तीनों बहनें इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। तुम्हें बाहर जाते हुए या फिर अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना सुरभि? नहीं महाराज, ना तो बाहर जाते हुए और ना ही अंदर आते हुए किसी ने भी मुझे नहीं देखा। मैंने पूरी सावधानी बरती है ताकि मुझ पर किसी की भी नजर ना पड़े। जब तक तुम्हारा राज सबसे छुपा रहेगा तब तक हमारे राज्य की प्रजा का विश्वास हम पर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारा राज जनता के सामने खुलेगा उस दिन न जाने हमारी प्रजा क्या करेगी। महाराज, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मैं बहुत ही जल्द अपना अधूरा काम पूरा कर लूंगी। उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे राज्य की प्रजा की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मछली क्या भाव दी बहन जी? भाई जी, आप 2 सिक्कों में सारी मछलियाँ ले जाइए। इतनी सारी मछलियों का मैं क्या करूँगा भला? आप भी खाइए और पड़ोसियों को भी खिलाइए, लेकिन 2 सिक्कों में सारी मछलियाँ ले जाइए। ठीक है बहन जी, तो फिर ले लीजिए 2 सिक्के और सारी मछलियाँ मुझे दे दीजिए। अपना आज का काम तो हो गया, चलो अब यहाँ से चलकर अपना असली काम करते हैं। धीरे बोल, कोई सुन ना ले। कहीं ये तीनों पगला तो नहीं गई? इतनी सारी मछलियाँ सिर्फ 2 सिक्कों में दे दी। कहीं ये तीनों वही तो नहीं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ? मैंने इनका चेहरा भी तो नहीं देखा, नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। आखिर कब तक हमें ये काम करना पड़ेगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ ये काम करते करते। मैं एक बार फिर से बेफिक्र होकर समुद्र की लहरों के बीच जाने के लिए बेताब हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद हम तीनों समुद्र में फिर से राज करेंगे। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसे चकमा देना होगा। लेकिन वो कैसे? ठीक वैसे ही जैसे हमारे पिता समुद्र में अपने दुश्मनों को चकमा देते थे। मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम्हारे कहने का मतलब है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये क्या? ये तीनों तो अलग अलग दिशा में जा रही हैं। अब मैं किधर जाऊं? सीधा जाऊं, दाएं जाऊं या फिर बाएं जाऊं? एक काम करता हूं, मैं वापस जाता हूं। मुझे लगता है ये नील का साथी था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसलिए वो हमारा पीछा कर रहा था। आज तो हम सब उससे बच गए। अगली बार न जाने क्या होगा। तुम सही कह रही हो दीदी। समय रहते अपना अधूरा काम पूरा कर लें, उसके बाद हमें नील से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर पिताजी हमारे साथ होते तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत ना होती। दीदी उन्हें ही तो कैद से आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उस नील को पकड़ने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए तो वो दिन में मल्हार बनकर पूरे राज्य की नदियों में भटकती रहती है और रात होते ही सेनापति, सैनिकों और हमें साथ लेकर समुद्री लुटेरों और नील को ढूंढती है। अगर नील ने पिताजी को धोखा न दिया होता तो आज हम सब साथ में होते और हमें इस तरह छुपकर नहीं रहना पड़ता। अगर उस दिन वो हमला न हुआ होता तो। हमारा गोला बारूद खत्म हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब हम राजा की सेना का और मुकाबला कर पाएंगे।
क्योंकि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारा बचना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम सब बहादुरी से लड़ते हुए मारे जाएं, या फिर नाव छोड़कर भाग जाएं। हम सभी आपके साथ हैं सरदार। जो आपका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। मैं पूरी जिंदगी बहादुरी से जिया हूँ और बहादुरी से मरूंगा भी, इसलिए मैं अपनी नाव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को फैसला करने का हक देता हूँ। जो यहाँ रुकना चाहता है रुके और जाना चाहता है तो जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नाव छोड़कर नहीं जाऊंगा। सरदार, आप जहां होंगे वहीं हम सब होंगे। मैं तुम जैसे साथियों को पाकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। उनका क्या होगा? आप हमारी चिंता मत करिए पिताजी। हम चारों बहनें मरते दम तक आपके साथ ही रहेंगी। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम सब ने हमारे राज्य की प्रजा की नाक में दम किया हुआ था। तुम्हारी वजह से कोई भी पड़ोसी राज्य समुद्र के रास्ते हमारे साथ व्यापार करने से डरता था। लेकिन आज से हमारी प्रजा और व्यापारियों को तुम्हारे आतंक से मुक्ति मिलेगी। महाराज, आप जो चाहें वो मुझे और मेरे साथियों को सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी बेटियों को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। महाराज, अगर आप मुझे और मेरे 3 साथियों नीरज, आकाश, समुद्र को छोड़ देंगे तो मैं आपको उस जगह का पता बता दूंगा जहां हम सभी ने लूटा हुआ माल छुपाया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अरे चुप कर बुढ़े, तू तो वैसे भी सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान है। तेरे चक्कर में हम क्यों अपनी पूरी जिंदगी कैद में बिताएं? अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों सहित आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें तुरंत मौत की सजा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी महाराज, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है। सेनापति जी, आप इसके साथ जाइए और अगर इसकी दी हुई जानकारी गलत निकले तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आप मुझे उम्र भर के लिए कैद खाने में बंद कर दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। हाँ महाराज, आप हम चारों बहनों को कैद कर लीजिए, लेकिन हमारे पिताजी को जाने दीजिए। मैं अपनी प्रजा की भलाई और राज्य की समृद्धि के लिए तुम्हारे पिता को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये एक समुद्री लुटेरा है। अगर आप मेरे बूढ़े पिता को आजाद नहीं कर सकते, तो फिर आपने नील और उसके साथियों को आजाद करने का वचन क्यों दे दिया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर नील की जानकारी सही साबित हुई तो मैं उस खजाने का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करूंगा। महाराज, इस समुद्री लुटेरे की दी हुई जानकारी बिल्कुल सही थी। मैं इसकी बताई जगह से पूरा सोना ले आया हूँ। मैंने अपना किया वादा पूरा किया महाराज, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। सेनापति जी, इसे और उसके साथियों को छोटी नाव दे दो और यहाँ से जाने दो। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार अगर समुद्र में दिखाई दिए तो तुम सबकी बाकी की जिंदगी कैद खाने में बीतेगी। महाराज, अगर आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए 4 लुटेरों को छोड़ सकते हैं, तो फिर आप जरूर एक और लुटेरे को आजाद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। अगर आप थोड़े से धन के बदले 4 लुटेरों को छोड़ सकते हैं, तो अगर मैं समुद्र के सभी लुटेरों को पकड़ने में आपकी मदद करने का वादा दूं, तो आप जरूर मेरे पिताजी को आजाद कर देंगे। आप सोच क्या रहे हैं महाराज? मेरी सहायता से आप समुद्र को लुटेरों से मुक्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रजा का विश्वास आपके प्रति और बढ़ जाएगा और आपके राज्य में खुशहाली भी बढ़ेगी। समुद्र में तो हजारों समुद्री लुटेरे हैं, उन्हें पकड़ने में तो सालों का समय लग जाएगा। जब तक समुद्र का आखिरी लुटेरा पकड़ा नहीं जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। बिना विवाह के मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए, तब तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरी प्रजा को ये पता चला कि मैंने एक समुद्री लुटेरे की बेटी से विवाह किया है, तो प्रजा में अराजकता फैल सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझसे विवाह कर लीजिए और अपनी प्रजा को बताइए कि मैं एक मल्हार हूँ। इस तरह आपकी प्रजा की नजरों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा और आप अपनी प्रजा की भलाई का काम भी कर सकेंगे।
तुमने अभी जो कहा, अगर वैसा हो सकता है तो मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। तुम दिन में मल्हार बनकर रहोगी और रात में समुद्री लुटेरों को पकड़ने में मेरी सहायता करोगी। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने काम में अपनी बहनों की सहायता भी चाहिए होगी। भला वो कैसे? ये सब मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अभी आप मेरे पिताजी को आजाद कर दीजिए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे पिता को आजाद नहीं कर सकता। दीदी पिताजी को आजाद करवाने के लिए खुद जिंदगी भर के लिए राजा की कैदी बन गई। उन्हीं के कहने पर ही हम सब दिन में सबसे छुप कर रहती हैं और रात में उनकी मदद करती हैं। रानी जी को मेरा प्रणाम। रानी जी को मेरा प्रणाम। हमारे राजा कितने दयालु हैं ना, उन्होंने एक मल्हार की बेटी से शादी की है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे राजा दूसरे राज्य के राजाओं से बिल्कुल अलग हैं। वो अमीर और गरीब में भेद नहीं करते, अपनी प्रजा को एक बराबर सम्मान देते हैं। तभी तो उन्होंने ऐसा किया। जब से उन्होंने एक मल्हार की बेटी से शादी की है, तब से हमारे राज्य की किस्मत ही चमक गई है। बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ समय से समुद्री लुटेरों का प्रकोप कम हुआ है और हमारे राज्य में व्यापार भी बढ़ा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? रानी जी, हम तो महाराज की तारीफ कर रहे थे। आप क्या देख रही हैं रानी जी? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने दिन का काम तो अच्छी तरह से कर लिया, अब रात के काम की बारी है। चलो साथियों, समुद्र को लुटेरों से मुक्त करवाते हैं। सेनापति जी, सैनिकों को हमले के लिए तैयार कीजिए। कुछ दूरी पर समुद्री लुटेरों की एक नाव है। हमें क्या करना है दीदी? तुम दोनों वही करो जो तुम सबसे अच्छा करती हो। इसका मतलब कि हमें उन लुटेरों का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो आपकी नाव को आता हुआ ना देख सकें। तुम बिल्कुल ठीक समझी। आज तो मेरी दावत हो गई। ये 3 हुस्न की परियां मेरी तरफ ही चली आ रही है। आप सबकी मदद से आज समुद्र के आखिरी लुटेरे का खात्मा हो गया। इसका मतलब कि अब हमारे पिताजी महाराज की कैद से मुक्त हो जाएंगे। अभी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ उन लुटेरों का सफाया हुआ है जो समुद्र में थे। अभी वो लुटेरे बचे हुए हैं जिन्हें नील ने संरक्षण दिया हुआ है। जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता तब तक पिताजी को कैद में ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तब तो हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सेनापति जी। दीदी, अगर आप उस धोखेबाज को पकड़ना चाहती हैं तो हम आपकी मदद कर सकती हैं। वो कैसे? दीदी, हमें लगता है कि कुछ दिनों पहले उसका एक साथी हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हमने उसे चकमा दे दिया था। अगर वो सच में ही उस धोखेबाज नील का साथी था तो जरूर एक बार फिर हमारा पीछा करेगा और इस बार हम खुद उसके जाल में फंसकर उसे फंसा लेंगी। वो कैसे? उसके लिए सेनापति जी को हमारी सहायता करनी होगी। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगा। आकाश, तू इतने दिनों से कहाँ था? जल्दी बता, साथी लुटेरों की क्या खबर लाया है? सरदार, बहुत बुरी खबर है। सुरभि ने सेनापति के साथ मिलकर समुद्र के सभी लुटेरों का सफाया कर दिया है। अब सिर्फ वही लुटेरे बचे हैं जो समुद्र छोड़कर जमीन में रह रहे हैं। इसका मतलब कि तू जो खबर पिछली बार लाया था वो बिल्कुल सच्ची थी। हाँ सरदार, सुरभि ये सब आपसे बदला लेने के लिए कर रही है। तू बहुत गलत समय पर आया है। मुझे ऐसा लगता है तू भी कोई बुरी खबर ही लाया होगा। सरदार, मैं बुरी खबर नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि सुरभि की तीनों बहनें कहाँ रहती हैं।
तो फिर तू उन्हें पकड़कर मेरे पास क्यों नहीं ले आया? यहाँ खाली हाथ क्यों चला आया? सरदार, मैंने उन तीनों को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वो तीनों मुझे चकमा देकर बच निकली। तू वापस जा और उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ, तभी सुरभि पर नकेल कसी जा सकेगी। मैं उन्हें अकेले नहीं पकड़ सकता सरदार, वो बहुत ही चालाक हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मैं उनके पीछे हूँ, इसलिए वो अब सतर्क हो गई हैं। इसलिए मैं यहाँ आकाश और समुद्र को अपने साथ ले जाने आया हूँ। उन्हें पकड़ने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो कर। यहाँ खड़े खड़े बहुत देर हो गई, वो तीनों कब आएंगी? हमने पूरे बाजार में उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि अगर वो तीनों यहाँ नहीं हैं तो कहाँ होंगी। रुको रुको रुको, वो तीनों आ गई। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, आज आई हो पकड़ में। हमें कुछ मत करना, हमें यहाँ से जाने दो। तुम्हारी बहन की वजह से हमें बहुत परेशान होना पड़ा। अब उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम तीनों चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो हम अभी तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। ठीक है, हम तीनों तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सुरभि, आपने अपना किया वादा पूरा किया है। अब बस आपकी बहन की योजना भी कामयाब हो जाए, उसके बाद एक भी समुद्री लुटेरा नहीं बचेगा। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या खबर लाए हो? महाराज, महारानी जी की तीनों बहनों को 3 आदमी अपने साथ ले गए हैं और एक सैनिक उनके पीछे गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सोना की योजना सफल हो चुकी है। अब बस वो सैनिक वापस आ जाए, फिर हमें उस धोखेबाज के ठिकाने का पता चल जाएगा। सुरभि, आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? सैनिक अभी कुछ देर में आता ही होगा। मैं बेचैन कैसे ना हूँ महाराज, मेरी बहनों की जिंदगी का सवाल है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सैनिक अभी तक नहीं आया। न जाने वो तीनों वहां किस हाल में होंगी। सैनिक, जल्दी से बताओ, वो मेरी बहनों को कहाँ ले गए हैं? महारानी जी, वो तीनों आपकी बहनों को नदी के किनारे बनी एक झोपड़ी में ले गए हैं। वहां और कौन कौन है? वहां पर बहुत से समुद्री लुटेरे हैं। महाराज, जल्दी से सैनिक की बताई जगह पर सेना लेकर चलिए और बाकी के बचे समुद्री लुटेरों को कैद खाने में बंद करने का इंतजाम करिए। बहुत देर हो गई, लेकिन दीदी अभी तक सैनिकों को लेकर यहाँ नहीं आई। न जाने उन्हें कितना समय लगेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। राजा को हमारे ठिकाने के बारे में ना जाने कौन बता रहा है। अब हमारा समुद्र में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि राजा की सेना अब हम पर हमला कर देगी, अब हम पर हमला कर देगी। अब तुम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द हम फिर से समुद्र पर राज करेंगे। भला वो कैसे? बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम सबको हमारी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम सभी मारे जाओगे। मैं तुम सबको राजद्रोह करने के जुर्म में बंदी बनाता हूं। लेकिन महाराज, आपने तो हमें मुक्त किया था। मैंने तुम्हें मुक्त जरूर किया था, लेकिन तुम्हें राजद्रोह करने की छूट नहीं दी थी। तुमने समुद्री लुटेरों का साथ दिया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आपको यहाँ का पता किसने बताया? कौन है वो गद्दार? गद्दार के साथ भला कौन गद्दारी करेगा? तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया था, लेकिन तुम भूल गए थे कि उनकी 4 बेटियां हैं जो तुमसे ज्यादा होशियार हैं। तुम मेरे बिछाए जाल में फंस गए। कैसा जाल? उम्र भर कैद खाने में बंद रहोगे। तो मेरे बिछाए जाल के बारे में सोचने का तुम्हारे पास बहुत समय होगा, तो सोचते रहना। सुरभि, तुमने अपना किया वादा पूरा किया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हारे पिताजी को बंदी गृह से आजाद करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले मैंने तुमसे समझौते का विवाह किया था,
लेकिन अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे सचमुच का विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। तुम्हें पता है, राजा की जो मल्हार पत्नी थी ना, वो मल्हार नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे की बेटी थी। हाँ, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि उसी ने समुद्री लुटेरों को पकड़ने में महाराज की मदद की थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें नदी पार कौन कराएगा? मैं भले ही एक समुद्री लुटेरे की बेटी हूँ, लेकिन अपने राजा की मल्हार पत्नी हूँ।